नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां पर समालखा के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके करीबी के 5 ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। कई जिलों के आयकर विभाग की टीम ने सुबह 6:30 बजे 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विधायक के साले ने उनके समालखा निवासी करीबी के नाम हिसार में शराब का ठेका लिया था। इस ठेके पर शराब की सप्लाई बिलों में गड़बड़ी और टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है। दोपहर करीब 2:30 बजे तक आयकर विभाग का सर्वे जारी रहा। पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। समालखा विधानसभा सीट से धर्म सिंह छोकर विधायक हैं। वैसे तो वो बीते 10 सालों से परिवार के साथ गुरुग्राम में रहते हैं, लेकिन समालखा में उनका पैतृक गांव और कोठी है। शराब ठेके के बिलों में गड़बड़ी और टैक्स का मामला। जानकारी के अनुसार विधायक धर्म सिंह छोकर की पहली पत्नी के चचेरे भाई लीलू का हिसार में शराब का कारोबार है। लीलू ने विधायक के समालखा निवासी करीबी रामफल के नाम एससी कोटे से हिसार में शराब का ठेका लिया था। इस ठेके से सप्लाई माल के बिलों में गड़बड़ी और टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, जिसके चलते आयकर विभाग की टीम को शक है कि विधायक के अन्य करीबियों के नाम भी ठेके पर अन्य प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसके लिए टीम सर्वे कर रही है। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा, यूपी और पंजाब से किसान मजदूर पदयात्राओं के आयोजन की तैयारियों पर जानकारी दी। जानकारी में उन्होंने बताया कि किसान सभा के नेता इंद्रजीत सिंह, सुमित दलाल और मजदूर नेता जय भगवान और सुरेखा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एक पदयात्रा 18 मार्च को लाल सड़क हादसे से शुरू होकर 23 मार्च को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगी। इसे लाल सड़क पर झंडे दिखाकर शहीद भगत सिंह की भांजी बहन की बेटी गुरमीत कौर हंसी आएंगी। इसी दिन जिंद के खटकर टोल से भी पदयात्रा शुरू होगी, जो कि 21 मार्च को हांसी से चलने वाली पदयात्रा में शामिल होंगी। बता दें कि हंसी कस्बा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों के विरुद्ध विद्रोह के केंद्र के रूप में जानी जाती है। ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा थोपे गए असहनीय भूमि लगान के खिलाफ हुए थे और आज सब कार्यालय के किसानों ने मुख्य निशान बनाए थे। किसान और मजदूरों की एकता बना के ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है देश में किसानों का, इसको मजबूत करने और इसको विस्तार देने के लिए इन पदयात्राओं का आयोजन किया गया है। और इसमें जिस तरीके से सम्मिलित होंगे वॉलंटियर किसान मजदूरों के, उस तरीके से गांव-गांव जाके ऐसी पदयात्राएं हरियाणा में पिछले कई दशकों से नहीं हुई है। तो जिस तरह ये अभूतपूर्व आंदोलन है किसानों का, ऐसे ये पदयात्रा भी अभूतपूर्व होगी। और इसके अंदर हम जो मजदूरों से संबंधित मुद्दे हैं, श्रम कानूनों को ख़त्म करने के, ऐसे ही जो 3 काले कानून हैं उनसे संबंधित हैं, या वो जो खाद्य सुरक्षा और वितरण प्रणाली ये जिस तरह से प्रभावित होंगी, तो गांव-गांव जाके लोगों के बीच में हम इन मुद्दों को मतलब सामने रखते हुए उनको एक तरह से लामबंद करेंगे। 23 तारीख को जो शहीदी दिवस है वहाँ पहुँचने के लिए टिकरी बॉर्डर के ऊपर। न्यूज इंडिया पर आज हम आपको एक ऐसी किताब की कहानी बताने जा रहे हैं, वो किताब जो खुद अपने आप बोलती है। जी हाँ, बोलने वाली किताब में हम आपको दिखा रहे हैं श्री संपूर्ण हनुमान और श्रीमद् भागवत गीता। आपको बता दें कि किताब के साथ ज्ञान वज्र है, जिसे किताब के किसी भी पन्ने को छूने के साथ ही इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और इस पूरी की पूरी किताब को डिजिटल संपूर्ण हनुमान के नाम से जाना जाता है, जिसे मात्र छूने से ध्वनि उत्पन्न होती है और वज्र ध्वनि उत्पन्न करने लगता है। ये किताब दिल्ली के जनकपुरी से सेफ शॉप नाम की संस्था से खरीदी जा सकती है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ है, हर घर के अंदर जो है भगवानों की पूजा होती है, हनुमान जी की भी पूजा होती है। आज हनुमान जी की ऐसी किताब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे कि मात्र सिर्फ टच करने पर पूरा हनुमान जो गाथा है वो अपने आप जो है वो सेंसर के थ्रू आप लोग सुन पाएंगे। ऐसी एक किताब अभी मार्केट में नई आई है। हमारे साथ राकेश तंवर जी हमारे साथ इस मौके पर मौजूद हैं। इनसे करेंगे बातचीत और पूछेंगे कि इस किताब में क्या क्या है और कैसे जो है हनुमान जी की जो गाथा ये किताब जो है खुद गा रही है। थैंक यू सर। मेरा नाम राकेश है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे पहली बोलने वाली स्पीकिंग बुक, जिसका नाम है संपूर्ण हनुमान। हमारे पास में हनुमान जी और श्री भगवत गीता दोनों तरह की बुकें हैं और ये दुनिया की सबसे पहली बोलने वाली किताबें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नेत्रहीन हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं,
वो लोग इसको पढ़ के इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको चश्मा चढ़ जाता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो भी कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो लोग इसको सुन के इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जी, इसमें खास चीज़ें ये हैं कि जो इसके पेज हैं ये सारे पेज डिजिटल है, यानी कि मेटल के पेज हैं, और जिस इंक से ये छपा है वो इंक मैग्नेटिक इंक है। और मैग्नेटिक इंक के ऊपर जब हम इसके ज्ञान वज्र को जब टच कराते हैं तभी हमें पूरी की पूरी बातें बोलकर बताता है। जो बातें इसके ऊपर लिखी हुई हैं वो सारी बातें हमें ये बोलकर बताता है। जी, सुननी आसान हो गई है। और क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने कामों में, हम ड्राइविंग करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घरों में काम करते हैं। तो जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तब इसको लगा के आप इसको रख दीजिए और आपके कानों में ध्वनि उच्चारित होती रहेगी और आपको वो बातें सारी समझ में आ जाएंगी जो भी आप समझना चाहते हैं। जी, इस तरीके से आप इसका पूरा संपूर्ण हनुमान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किताब अगर लेनी हो तो वो संपर्क कर सकते हैं सेफ शॉप के माध्यम से। सेफ शॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग, जो दिल्ली जनकपुरी के अंदर है। आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर हम में से किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक का पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी था, जिसके चलते आज निगम प्रशासन और कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक में मांगों के बारे में विचार विमर्श किया गया और इसके लिए उपायुक्त कार्यालय में कार्य करने के पदाधिकारियों के साथ साथ आयुक्त महोदय, नगर निगम की सभी शाखा के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों को रखा गया और विचार विमर्श होने के बाद उपायुक्त महोदय ने सभी मांगों पर सहमति जताई और 2 या 3 दिनों के बाद मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं संघ की मांग के अनुसार मांगों को पूरा करने वाले एक सहमति पत्र भी जारी करने पर उन्होंने कहा कि जिसको प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। निगम प्रशासन द्वारा सभी मांगे पूरी करने पर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक द्वारा निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया और जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर 31 मार्च तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो वो आगे ये प्रदर्शन फिर से जारी करेंगे। ये हमारा प्रदर्शन चल रहा था। आज प्रदर्शन चलने के दौरान नगर निगम रोहतक से हमारे को बैठक के लिए बुलाया आया। उसमें हमारे जो कार्यकारिणी के 5 सदस्य बैठक में शामिल हुए और नगर निगम प्रशासन के भी सभी शाखाओं के प्रभारी शामिल हुए। उसमें बातचीत में हमारी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और हमें 3 दिन का समय दिया गया है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम नगर निगम प्रशासन हमें 3 दिन का समय दिया है। हम नगर निगम प्रशासन को 31 मार्च तक का समय देते हैं। उसके बीच में हमारी मांगें पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं। अगर हमारी 31 मार्च के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई है तो हमारा ये आंदोलन दोबारा से शुरू हो जाएगा। खबर हरियाणा के महम से है, जहां लोग पानी की निकासी को लेकर इन दिनों खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल बलंबा गांव के चारों तरफ फिरनी के ऊपर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा रोड बनाया है, जिस पर लगभग 6 महीने पहले टाइल लगाने का काम शुरू किया गया था। साथ में दोनों तरफ नाले भी बनाए जाने थे, लेकिन ठेकेदार ने करीब 3.5 महीने से काम अधूरा छोड़ दिया है, जिसके चलते राहगीर और ग्रामीण परेशान है। बता दें कि जहां तक नाले बने हुए हैं दोनों तरफ पानी इकट्ठा है जो बदबू मार रहा है। ग्रामीण इसकी वजह से काफी परेशान है और प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द छोड़े हुए रास्ते को पक्का किया जाए। साथ ही नालों का निर्माण कार्य पूरा करके पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से निजात मिल सके। बता दें कि ग्रामीणों को बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। उनका कहना है कि नालों में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही रहेगा, नाले का हमें पता नहीं आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। नाले अभी भरे खड़े हैं, एक पानी की एक बूंद आगे नहीं जाती। जहाँ तक मकान है वहाँ तो बना दिया और आगे खाली जगह पड़ी है वहाँ छोड़ दिया। फिर आगे 5-4 मकान थे वहाँ बना दिया। ये हाल है साहब। नाले से जम छोड़ दिए, गाल से जम छोड़ दी कि जाओ हम के फिर माटी हो रही बुढ़ा टूट गया तो कर जाओगे कि मारा कने कि छो जाई पे आई कच करोगे बता जाओ ये काम है जम पड़ा। डांगर डोरा ने भी काली हो रही है। डांगर डोर कितना प्यावा कितना लखड़ा नारी कही थी वो तो बनाई ना, ये तगड़ी खोज का ना फिर तुम आगे। अब ऐसा लगता है जैसे राजनीति का और आम पब्लिक का तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा। हमने भाजपा को वोट इसलिए दिए थे कि हमारे गांव का थोड़ा बहुत विकास हो चुके, लेकिन 1 महीना वो यहाँ
चक्कर काटते हैं, उसके बाद हम ही चक्कर काटते रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। पता नहीं गांव को इसलिए छोड़ दिया गया कि इस हल्के से भाजपा का विधायक नहीं चुना गया, या पता नहीं किस तरह से छोड़ दिया गया। ऐसा है, नाले शुरू हुए तब हम जेई के पास गए थे। जेई ने ये बोला था पहले नाले क्लियर होंगे, उसके बाद रोड बनेगा। जेई ने फिर रोड बना दिया अपोजिट साइड से, जहाँ से लेवल लेके बनना था वहाँ से नहीं शुरू किया, दोनों साइड से शुरू कर दिया। बीच में ये झील पहले से है, पूरे गांव को पता है। इसको हमने बोला था लेवल नहीं लेता, कम से कम इस झील को मेट दे, उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद बोला पहले नाले बनेंगे फिर रोड बनेगा, ना नाले बनाए ना रोड बनाया। खबर नांगल चौधरी से है, जहां पर नांगल चौधरी टोल जब से बना है तब से ही वहां पर आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। पहले ही दिन विवादों से शुरू हुआ टोल कल रात किसी अखाड़े से कम नहीं था। एक तरफ टोल पर सायरन की आवाज तो दूसरी तरफ कोलाहल विधानसभा की शांति में चूट कर रहा था। लाठी डंडों से सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें जब सामने आई जो हैरान करने वाली थी। पूरी घटना में करीब 3 से 4 लोग घायल हुए तो वहीं एक युवा जयपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल लाठी डंडों से लैस आम पब्लिक को पीटते ये लोग टोल टैक्स के कर्मचारी हैं। लोकल लोगों ने विरोध किया कि टोल नहीं देंगे तो टोल कर्मियों ने पर्ची काटने वाले लोगों ने हाथ में हथियार उठा लिए और कुछ ही देर में टोल प्लाजा रणभूमि का मैदान बन गया। रोड से रोजाना आसपास के गांव के लोग अपने खेतों से निकलते हैं तो वहीं नारनौल जिला मुख्यालय होने की वजह से लोगों का आवागमन इस रोड पर लगातार होता है। बावजूद इसके भी टोल कर्मियों ने आम लोगों की एक न सुनी और मोहनपुर गांव से आई हुई बारात के लोगों के साथ नांगल चौधरी विधानसभा के लोकल लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो वहीं एक युवक गंभीर हालात में जयपुर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो हमारे गांव के नजदीक मात्र 1.5 किलोमीटर के ऊपर एक टोल टैक्स भरता है जो सिरोही वाली का लगता है का। इन टोल टैक्स वालों ने कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से हमें ये सूचना दी गई, फिर भी 5 किलोमीटर तक का टोल माफ होता है हर आदमी का, लोकल का। उसके बावजूद हमारे गाँव की जो बारात गई उमेश सिंह और उसका भतीजा और उसके परिवार में जो माताएं बहनें थी साथ में, उनके साथ टोल टैक्स वालों ने बदतमीजी की और विरोध करने के ऊपर उमेश सिंह ने और उसके बाद में उमेश सिंह के ऊपर लाठी और डंडों से प्रहार किया और उमेश सिंह की टांग टूट गई और उसके भतीजा जो भाई का लड़का है उसके सिर के अंदर काफी 4 से 5 फ्रैक्चर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।